अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे बरकत वाले मौके की तरफ जिसे देखकर हर मोमिन का दिल ईमान और तसल्ली से भर जाएगा। ये वही मौजा है जिसे देखकर लोग हैरानी और ताकज्जुब में पड़ जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा चमत्कार जो सीधे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हो और जिसे देखकर आप महसूस करें कि अल्लाह का करम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत आज भी लोगों के जीवन में प्रकट होती है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वह नज़ारा और बरकत जो देखने वाले की आंखों में इशरत-ए-ईमान पैदा कर देता है। हर दृश्य में आप महसूस करेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत, बरकत और अल्लाह की ताकत को, जो कभी केवल इतिहास में पढ़ने को मिलता था, अब आपके सामने जीवंत रूप में दिखाई देगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह मौजा सिर्फ देखने वाले को चौंकाएगा ही नहीं, बल्कि आपके ईमान को मजबूत कर देगा और आपके दिल में इखलास और तकवा की रोशनी भर देगा। यह नज़ारा सच में एक ऐसी हकीकत है जो आपको विश्वास और हैरानी दोनों में डाल देगी। यहाँ सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेबुनियाद बातें कहना और उनकी शान में गुस्ताखी करना इस्लाम की नज़र में बहुत बड़ा मक्तल आमाल है। इस्लाह ने इसके लिए सख्त हुकूमतें और तकबीरें रखी हुई हैं। अतः हर मोमिन पर लाजिम है कि वह किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी से बचे। ऐसा इख्तिलाफ या बेइज्जती अल्लाह पाक की नाराजगी का कारण बनती है और फिर अक्सर दुनिया में ही उसका अंजाम नाजिल हो जाता है। बहुत पहले की बात है कि बनारस में एक अज्जो शान तजारी था जिसका नाम चंद्र प्रकाश था, और वह जमीन, दौलत और रसूख के आगे इतना माफखर था कि अपनी दौलत और औकात पर खूब गुरूर करता रहता था। इंसानियत की तज्जुब को वह नजरअंदाज करता और अपने आप को अक्लमंद व बड़ी उम्मीद समझता रहता था। उस वक्त बनारस में कई लोग इस्लाम की तालीमात को कबूल कर चुके थे और अल्लाह के रसूल की सुनन व उनका सादा हयात लोगों की सोहबात का हिस्सा बन गई थी। यह हरकत चंद्र प्रकाश को बिल्कुल भी रास न आई। वह अक्सर बाजार में बैठकर उन लोगों का तखल्लुस करता जो अल्लाह के प्यारे नबी की बातें करते थे और खुलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी करता रहता था। एक दिन चंद्र प्रकाश अपने दोस्तों की मौजूदगी में हंसते हुए बोला कि ये लोग किसी अरब के नबी की बातें करते हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं। क्या वह नबी मेरे जैसी दौलतमंद और रसूख वाले व्यक्ति से बड़ा हो सकता है? यह सब व्यर्थ की बातें हैं। इसके साथ ही चंद्र प्रकाश अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेइज्जती करने लगा और उनका मजाक उड़ाने लगा। यह सुनकर उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे, मगर पास ही खड़े एक बुजुर्ग मुसलमान जिनका नाम हाजी अब्दुल्लाह था, चुपचाप यह सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, ए चंद्र प्रकाश, अल्लाह के प्यारे नबी का मजाक बनाना बहुत बड़ा गुनाह है। पहले उनके बारे में तफसील से जानो, फिर उनकी शान में कोई बात कहो। यह सुनकर चंद्र प्रकाश ने हाजी अब्दुल्लाह का भी मजाक उड़ाया और उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी रात, जिस रात उसने अल्लाह के प्यारे नब्बी की शान में गुस्ताखी की, चंद्र प्रकाश को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह रेगिस्तानी रास्ते पर खड़ा है और सामने एक तेज नूर से भरपूर शख्स खड़ा है। उस शख्स ने कहा, ए चंद्र प्रकाश, तूने मेरी और मेरे रब की राह का मजाक बनाया है। क्यों तू अपने धन दौलत और ताकत पर इतना गुरूर करता है? अब तू देख अल्लाह का इम्तिहान। यह सुनकर चंद्र प्रकाश डर गया और घबराकर जाग उठा, लेकिन उसने इसे भी केवल एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले ही दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मौजा हुआ। चंद्र प्रकाश का सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा अचानक रद्द हो गया। एक जहाज जो मसालों से भरा था समुद्र में डूब गया और उसकी दुकान में आग लग गई, जिससे सारी दौलत जलकर खाक हो गई। जिस दौलत पर चंद्र प्रकाश घमंड करता था वह एक ही दिन में खत्म हो गई। यह देखकर गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और वहीं दोस्त जो पहले उसके आगे पीछे रहते थे अब उससे मुंह मोड़ने लगे। इस तरह चंद्र प्रकाश अकेला और निराश रह गया और उसे एहसास हुआ कि अल्लाह की शक्ति और रसूल की शान के सामने दौलत और रसूख का कोई महत्व नहीं। एक दिन चंद्र प्रकाश गंगा के किनारे अकेले और उदास बैठे थे। तभी हाजी अब्दुल्लाह वहां आए और कहा, ए चंद्र प्रकाश, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेइज्जती करना
या उनका मजाक उड़ाना मामूली बात है। अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे घमंड की सजा दे दी है, लेकिन याद रखो अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है। अगर तुम अपने दिल की सच्चाई के साथ तौबा कर लो तो बेशक अल्लाह पाक तुम्हें माफ कर देंगे। यह सुनकर चंद्र प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने हाजी अब्दुल्लाह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया। हाजी साहब ने उन्हें नबी की दयालुता, सादगी और अल्लाह ताला के साथ उनके नाजुक और गहरे रिश्ते की तफसील से बातें सुनाईं। उन्होंने बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी का मर्तबा कितना बुलंद और इज्जत वाला है। यह सुनकर चंद्र प्रकाश का दिल पिघल गया। उसी वक्त उसने पूरे दिल से तौबा की और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। इसके बाद चंद्र प्रकाश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी से, यानी कुछ सीमित धन से, एक छोटा सा व्यापार फिर से शुरू किया। इस बार उसने पूरी ईमानदारी और नफसानियत के साथ काम किया और गरीबों तथा बेसहारा लोगों की मदद भी करना शुरू किया। यानी कि अब वह शख्स अल्लाह के प्यारे नबी की हर सुन्नत को अपनाने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसके व्यापार में खूब बरकत आने लगी और वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी इज्जत करने लगे। इसके बाद चंद्र प्रकाश ने बनारस में एक छोटी सी मस्जिद बनवाई जिसमें लोग अल्लाह की इबादत करते और कुरान पाक की तालीम लेते। दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना या उनका मजाक बनाना बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सजा खुद अल्लाह ताला इस दुनिया में ही देते हैं। लेकिन यह भी याद रखें कि अल्लाह पाक सच्चे दिल से तौबा करने वालों को बेहद पसंद फरमाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है और फिर पूरी सच्चाई के साथ अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देते हैं। और यही नहीं, सच्ची तौबा और नेक रास्ते पर चलने से इंसान की जिंदगी में बरकत और खुशहाली आती है। मगर फिर भी आज कुछ लोग हैं जो बिना सोचे समझे अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी कर देते हैं और बाद में गहरी पछतावा महसूस करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आपने अभी देखा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरह से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगने पर फजल ए हंगामा खड़ा हो गया। किस तरह कुछ लोगों ने उसे फाड़ डाला और फिर करीब 200 मुसलमानों पर FIR दर्ज करके उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। इस पूरे मंजर पर सोचिए दोस्तों, यहां मसला सिर्फ इतना था कि कुछ लोग अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति इजहार मोहब्बत कर रहे थे। न तो वहां कोई फिजिकल फौजदारी हुई, न कोई जिहादी टकराव। बस एक बोर्ड था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इस इजहार मोहब्बत पर भी कानूनी शिकंजा कसा गया। फिर भी इस घड़ी में हमारी उम्मत की प्रतिक्रिया काबिले तारीफ रही। जब यह खबर फैली तो हर तरफ से मुसलमानों ने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना या कहना जुर्म है तो हम यह जुर्म खुशी खुशी अंजाम देंगे, और अगर इसके लिए हमें कैद में भी जाना पड़े तो हमें इस पर गुरूर और झिझक नहीं होगी, क्योंकि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार हर मुमिन की रूह का अहम हिस्सा है। दुनिया कितने भी मंसूबे बनाए, कितने भी मुंह फेरें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कयामत तक हमारे दिलों की ठंडक और दुश्मनों के दिलों में दहशत बना रहेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही हमारी रूह में शौक़े शहादत की लौ जगाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सब के दिलों में रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लाए और उनके नाम के लिए मर मिटने का जज्बा अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने आका ए दो जहां रसूल करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो ऐसे अनमोल वाक़ये पेश करने जा रहा हूं जिनमें अल्लाह की रहमत और उनके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करुणा का जादू बखूबी झलकता है। इन वाक़यों को सुनकर आपके हृदय में इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की ओर समर्पण की भावना पैदा होगी। ये वाक़ये न केवल हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी दयालुता और सादगी की याद दिलाएंगे, बल्कि यह भी दिखाएंगे कि कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लिए हर हाल में रहमत और नेक नियति की मिसाल कायम की। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि इन कहानियों को सुनने के बाद यकीनन आपका दिल गहराई से झकझोर जाएगा और आप पुकार उठेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे सबसे बड़े शान वाले हैं। मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों,
जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते हैं और यही उनकी रहमत और करम का नतीजा है कि आज हम सुरक्षित और सलामत हैं। हमारी हिफाजत, हमारी बरकत और हमारी मौजूदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और अल्लाह ताला की करमात से है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब के सदके में यह सारी सृष्टि और कायनात कायम की और हमारी रूहानी और दैनीय हिफाजत भी इसी में शामिल है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि रिवायत में आता है कि अनस बिन मालिक रजलाहु ताला ने फरमाया कि मैं अपने बचपन में कभी रोया नहीं। यानी बाकी बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए रोते थे, लेकिन मैं कभी भी रोया नहीं, क्योंकि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और रहमत हमेशा मेरे साथ थी। एक ऐसा मंजर हुआ जिसने मेरी आंखों में अश्क भर दिए। अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक बार बदर के जो कैदी पेश किए गए थे, उन्हें हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरात में लाया गया। आप लोगों को ध्यान दिला दूं, ये वे ही बदर के कैदी थे जिन्होंने सहाबा इकराम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था। कई सहाबाओं को इनकी जुल्मत से भारी तकलीफ पहुंची और कुछ को तकलील नजर तक हुई। उस हालत में हमारे प्यारे सहाबा इकराम ने उन बंदियों को कड़ी रस्सियों से बांध रखा था ताकि उनकी तकलीफें समझने के लिए उन्हें कष्ट दिया जा सके। यहां तक कि हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने भी कहा था कि उनकी रस्सियां कसकर बांधो, क्योंकि इन्होंने हमको बहुत कष्ट पहुंचाया है। यह मंजर देखकर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया और करुणा का आलम कुछ और ही था। आप आराम के लिए अपनी हजरत से उठकर मस्जिद के अंदर चले गए। अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु आगे कहते हैं कि आधी रात को मेरी आंख खुल जाती है और मैं मस्जिद की तरफ चला जाता हूं। वहां मैं देखता हूं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के चारों ओर हमेशा की तरह चक्कर लगा रहे हैं, कभी इस ओर कभी उस ओर। मुझे ऐसा लगा कि आपकी तबीयत में कोई तकलीफ है, शायद आप कष्ट में हैं। मैं बिना देर किए आपकी हाजिरी में पहुंचा और आर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइए। जैसे ही अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु यह बतलाते हैं, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अश्क आ गए और आपने फरमाया कि तुम लोगों ने बदर के उन कैदियों की रस्सियां इतनी तंगी से बांधी हैं कि वे दुख और दर्द से कराह रहे हैं। उनकी आवाज मुझे बहुत परेशान कर रही है और उनकी यह कराहत मुझे रात भर चैन नहीं दे रही। इसलिए तुम ऐसा करना, सिद्दीक़ अकबर रजियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु और मौला अली रजियल्लाहु अन्हु को बुलाओ ताकि वे आकर उन कैदियों की रस्सियां ढीली कर दें, ताकि उनकी तकलीफ में कुछ राहत आए और मैं फिर चैन से सो सकूं। दोस्तों देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिलता, आप काफिरों से भी बेइंतहा मोहब्बत रखते थे। उन्हें कष्ट में देखकर आप सहन नहीं कर पाते थे। यही हमारी आका की बड़ी शान और रहमत है। और प्यारे दोस्तों, आप ये सोचकर देखिए कि जब आका काफिरों पर इतनी रहमत और मोहब्बत फरमाते हैं, तो जिन लोगों के लिए वह इतनी मोहब्बत और इनायत करते हैं, उनके साथ उनकी मोहब्बत और रहमतमंदी कितना गहरा होगा। और हमारे प्यारे आका ही हमारी रहमत और इब्तिदा के दरवाजे हैं। यह हमारे लिए नाजुक और बड़ी नसीब वाली बात है। इसी इलाही मोहब्बत और रहम की वजह से अनस बिन मालिक रजियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू थे। दोस्तों, इसी रहम और दयालुता की रोशनी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की एक और घटना है जो दिल को छू जाती है। आप सब जानते ही हैं कि कुरैशी मक्के वालों ने आका को बहुत सोगवार किया, उन पर बड़े जुल्म किए, यहां तक कि उन्हें कुरेद कर लहूलुहान किया गया। एक वक्त ऐसा आया जब मक्के वालों ने नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या का इरादा कर लिया था। ऐसे मुश्किल हालात में आपने हिजरत करके मक्का को छोड़कर मदीना मुन्नवराह तशरीफ फरमाया। जब आका मदीना पहुंचे तो मक्का वालों और मदीनी लोगों के बीच एक अहद और रस्म कायम हुई कि अब किसी का कत्ल नहीं होगा और कोई किसी को तंग नहीं करेगा। इस अहद पर दोनों तरफ के लोग राजी हुए, मगर कुछ ही दिनों के बाद मक्के वालों ने मदीना पर दखल देने की कोशिश की, परंतु यह कोशिश नाकाम रही और अल्लाह की इनायत से नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीत हासिल हुई। निश्चय ही जिस पर खुदा का साथ होता है वही सफल होता है। जिन लोगों ने पहले आका के शहादत तक की ख्वाहिश रखी थी,
जब नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर फतह कर ली तो मक्के वालों के दिलों में दहशत बैठ गई। वे सोच रहे थे कि उनके साथ किया गया अत्याचार और मदीनी लोगों पर किए गए जुल्म की सजा अब मिलेगी। उस जमाने की रिवायत के मुताबिक जब कोई कौम किसी जगह पर काबिज हो जाती थी तो वहां मौजूद नौजवानों के सर कलम कर दिए जाते और औरतों व माँ बेटियों को बंदी बनाया जाता तथा छोटे बच्चों को बाजार में बेचा जाता था। यह वह रवैया था जिससे सब तीव्र भय में थे। तो प्यारे दोस्तों, हर कोई इसी बात को लेकर बहुत ही परेशान और बेचैन था कि आज मदीने वाले जीत चुके हैं और अब हमारे नौजवानों के सर कलम कर दिए जाएंगे। हमारी जो प्यारी माँ बेटियां हैं उन्हें बंदी बना लिया जाएगा और हमारे छोटे छोटे बच्चे बाजारों में बेचे जाएंगे। इसी डर और भय के कारण हर कोई अपने घरों में छुपा हुआ था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर निकले। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कौन जानता था कि अल्लाह के वह महबूब हैं जो यकीनन रहमतुलिल आलमीन हैं और जिन्हें हर एक इंसान के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। वह किसी पर जुल्म नहीं करते और उनकी रहमत हर दिल में होती है। दोस्तों, आका की शान का क्या कहना, कैसे बयान करूं कि किस प्रकार आका अपने उम्मत की भलाई के लिए हमें सबक और नसीहत दे रहे हैं कि जीवन उस रास्ते पर चलाया जाए जो हक और न्याय का रास्ता है। प्यारे दोस्तों, कुरैश मक्का के लोग अत्यंत घबराए हुए थे। हर कोई डर और सदमे में था। किसी को यह खबर नहीं थी कि अगले पल क्या घट सकता है। हर कोई अपने लिए और अपने परिवार के लिए चिंतित और परेशान था। लेकिन दोस्तों, जब अल्लाह का महबूब आते हैं तो यकीनन वह रहमत और बरकत बनकर आते हैं। आका ने अपनी उम्मत को यह बड़ा सबक दे दिया कि माफ करना सीखो। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसके ऊपर जुल्म मत करो, उससे मोहब्बत और अदब के साथ पेश आओ, उससे दया और अच्छाई के साथ बात करो। अगर उसने कोई गलती की है तो उसे माफ कर दो, क्योंकि माफ करने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। और जो इंसान माफ करने की आदत रखता है अल्लाह भी यकीनन आखिरत में उसे माफ कर देगा, और जो माफ नहीं करता अल्लाह भी आखिरत में उसे माफ नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि आका की शान देखिए, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होने दिया गया। और आपने फरमाया कि जो घर के अंदर है उससे भी माफी, जो बाहर है उससे भी माफी। इसका मतलब यह हुआ कि संपूर्ण अरब के लोग माफ कर दिए गए। दोस्तों, यह मंजर देखकर अरब के लोग इस बात को मान गए कि यह यकीनन अल्लाह का महबूब बंदा और अल्लाह का नबी है जो हमें माफ फरमा रहा है। हमने पहले उनके साथ बहुत जुल्म किया था, तकलीफें दी थीं, लेकिन इसके बावजूद आका ने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया और हमें माफ कर दिया। कई ऐसे लोग भी थे जो इस मंजर को देखकर अपने अंदर ईमान लेकर आए। यही आका की महान शान है। अगर हम भी माफ करने की आदत अपनाएं तो यकीनन हम कभी छोटे नहीं होंगे। हमारा मर्तबा और बढ़ जाएगा और यह केवल दुनिया में ही नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में भी बढ़ेगा। और निश्चय ही अल्लाह माफ करने वालों से अत्यंत खुश होता है और उन्हें अपनी रहमतों और बरकतों में सम्मिलित करता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, माफ करने की आदत डालना हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है। दोस्तों, यह सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं है, बल्कि यह ईमान की ताकत, तकवा की निशानी और रूहानी सफाई का सबसे बड़ा जरिया है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम केवल उनके प्रति रहमत और इकराम का व्यवहार नहीं कर रहे होते, बल्कि अल्लाह की रजा और बरकत को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे होते हैं। यही वह तरीका है जिससे हमारे दिल में सख्ता दिल, नफरत और गौस्से की जगह एहसान, सब्र और मोहब्बत की रोशनी फैलती है। दोस्तों, इस्लामी इतिहास और सिराह में ऐसे वाक़िए हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी हालत में कमजोर और नादान के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। बेशक अल्लाह की इज्जत और कदर के आगे समय का कोई भरोसा नहीं। आज हम कमजोर हो सकते हैं, हमारे पास शक्ति, कुदरत या संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत और इकराम से कल वह हमें ताकत, शहादत और इज्जत दे सकता है। इसी तरह आज हमारे पास ताकत, हिम्मत और संपत्ति है, लेकिन अगला ही लम्हा अल्लाह की मर्जी से यह सब कुछ छीन सकता है। यही दुनिया का सच है और यही ईमान और ताकवा की परीक्षा है। इसीलिए किसी ने कितनी खूबसूरती से कहा है कि इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर, ताकत और दौलत केवल अल्लाह की देन है और इसका अंत वही धूल है जिसमें मेरा और तुम्हारा अंत होगा। यही हकीकत है कि सभी इंसान आखिरत में अल्लाह के सामने मुस्तकिम होंगे और वही हर चीज का हकदार होगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों, हमेशा कोशिश करो कि अल्लाह की रजा हासिल करो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदगी और इकराम को अपने अमल और व्यवहार में प्राथमिकता दो। यही हमारा असली नज़ा और सुकून है।
जब हम माफ करना सीखते हैं, दूसरों के साथ रहमत और इकराम के साथ पेश आते हैं, तो हमारा दिल भी साफ, रूहानी और बरकत से भर जाता है। याद रखो, माफ करने से केवल दिल को सुकून नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह की बरकत और रहमत हमारे जीवन में उतार दी जाती है। जो लोग माफ करने की आदत रखते हैं, उनके जीवन में इज्जत, रूहानी तरक्की और दूसरों के बीच मोहब्बत और इकराम बढ़ता है। और जो लोग दूसरों को माफ नहीं करते, उनका दिल कड़वाहट, नफरत और गुस्से से भर जाता है और आखिरत में अल्लाह भी उन्हें माफ नहीं करता। इसलिए प्यारे दोस्तों, माफ करने की आदत अपनाना केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि यह ईमान, तकवा और रूहानी सफाई का सबसे बड़ा जरिया है। यही रास्ता हमें अल्लाह की रजा, बरकत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदगी तक पहुंचाता है। यही हमारी असली भलाई, असली सफलता और रूहानी बरकत का स्रोत है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही इसे शरीक करें, यानी अपने दोस्तों, परिवार और अपने समाज के लोगों के साथ इश्तार करें और इसे सब्सक्राइब करें। अल्लाह इस अमल में शामिल होने वालों को अपनी रहमत, बरकत और हिदायत से नवाजे।